CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 5 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। पृष्ठ संख्या 85, पाठ संख्या 8, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा। प्रिय बच्चों, यह पत्र मैं तुम्हें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लिख रहा हूँ। काजीरंगा उद्यान असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु व पक्षी हैं। आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। इसके लिए हमें बहुत सवेरे उठना पड़ा, तब सूरज भी नहीं निकला था। उद्यान में सैकड़ों पशु थे। हिरण और जंगली भैंसों के कई झुंड आराम से घास चर रहे थे। उनमें कुछ एक सींग वाले गेंडे भी थे। इसी पशु के कारण काजीरंगा पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया है। हिरणों और भैंसों ने हमें संदेह की दृष्टि से देखा और अलग हट गए, पर गैंडे वहीं जमे रहे। हमने एक सींग वाला गेंडा पहली बार देखा। यह हाथी के बाद भारत का सबसे बड़ा पशु है। इसको इंडियन राइनो, भारतीय गेंडा भी कहते हैं। यह केवल भारत और नेपाल के जंगलों में पाया जाता है। इंडियन राइनो भारतीय गेंडे के शरीर पर मोटी तह होती है, जैसे वह कवच पहने हो। इस पर हमारे महावत ने एक रुचिकर कथा सुनाई। पृष्ठ के नीचे की तरफ एक चित्र है, जिसमें बाईं ओर एक हाथी की सवारी करते हुए कुछ बच्चे तथा महावत हैं। दाईं ओर दो गेंडे और कुछ हिरन भी हैं। पृष्ठ संख्या 86। भगवान कृष्ण ने एक बार सोचा कि हाथी के बदले गैंडे को रणक्षेत्र में भेजा जाए। उन्होंने उसे कवच पहनाकर अभ्यास कराया, पर गेंडा निर्देशों का पालन ना कर सका। बस भगवान कृष्ण ने कवच सहित ही उसे वापस वन में भेज दिया। सैकड़ों वर्ष पहले इंडियन राइनो, भारतीय गैंडे, पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में आसाम तक पाए जाते थे। पर लोगों ने राइनो के सींग पाने के लिए उनका शिकार किया। लोग यह मानते थे कि सींग में औषधि संबंधी गुण हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि सींग में ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय गैंडों का शिकार इतनी अधिक संख्या में हुआ है कि अब उनकी संख्या कम हो गई है। इनमें आधे से अधिक काजीरंगा में रहते हैं। इसलिए पूरे संसार से पशु प्रेमी इसे देखने काजीरंगा आते हैं। हमारा हाथी आगे बढ़ा तो एक मादा राइनो गेंडा अपने बच्चे के साथ दिखाई दी। महावत हमें पास नहीं ले गए। उन्होंने कहा कि शिशु साथ में हो तो मादा राइनो गेंडा हिंसक हो जाती है। दोबारा करते हैं सर, इसको गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है। हमारा हाथी आगे बढ़ा तो एक मादा राइनो गेंडा अपने बच्चे के साथ दिखाई दी। महावत हमें पास नहीं ले गए। उन्होंने कहा कि शिशु साथ में हो तो मादा राइनो गेंडा हिंसक हो जाती है। हाथी के पास आने पर वह हमला कर सकती है। सुबह की यात्रा में हमने हिरणों के अनेक झुंड देखे। काजीरंगा में 4 प्रकार के हिरण हैं: भौंकने वाले हिरण, बौने सुअर हिरण, दलदली हिरण और सांभर हिरण। हमें वहां जंगली सुअर भी दिखाई दिए। हमारी यात्रा शीघ्र समाप्त हो गई। मेरा मन अभी भरा नहीं था।
अगले दिन सुबह का नाश्ता करके हम फिर निकल पड़े। इस बार हम जीप में गए। साथ में वन रक साथ में वन संरक्षक भी था। पृष्ठ में नीचे की तरफ एक चित्र है जिसमें मादा गेंडा अपने बच्चे के साथ है। कुछ हिरन भी हैं। सूरज निकल रहा है। कुछ पक्षी भी नदी के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 87। ड्राइवर हमें एक बील यानी झील की ओर ले गया। बील पर सैकड़ों पक्षियों के झुंड थे। पेलिकन एक जल पक्षी, सारस, बगुला और कलहौन इत्यादि। एक ही स्थान पर इतने सारे पक्षी मैंने कभी नहीं देखे थे। बील के पानी में कुछ ऊद बिलाव भी उछल कूद कर रहे थे। लौटते समय तो हमारे भाग्य ही खुल गए। सामने जंगली हाथियों का एक झुंड दिखा। हमें बहुत प्रसन्नता हुई। झुंड में 5-6 बच्चे थे। जब तक पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया, तब तक एक विशाल हाथी खड़ा निगरानी करता रहा। काजीरंगा में मांसाहारी रॉयल बंगाल टाइगर भी है, पर हमें दिखे नहीं। गाइड ने बताया कि उन्हें देखना कठिन है क्योंकि वे रात में ही निकलते हैं। कुल मिलाकर यह एक अद्भुत अनुभव रहा। काजीरंगा में अलग अलग प्रजाति के पशु शांति और भाईचारे के साथ संग संग रहते हैं। मेरे मन में यह बात बार बार उठ रही थी कि क्यों नहीं मानव भी इनकी तरह ही शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहता। हम अपने वन्य साथियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? तुम्हारा चाचा अरूप कुमार दत्ता, रत्न सागर प्रकाशन से साभार। पृष्ठ में नीचे की तरफ दाईं ओर एक चित्र है जिसमें कुछ लोग तथा बच्चे जीप की सवारी करते। पृष्ठ के नीचे की तरफ दाईं ओर एक चित्र है। चित्र में इस कहानी के लेखक अरूप कुमार दत्ता जी अपने परिवार के साथ जीप में काजीरंगा का भ्रमण कर रहे हैं। बाईं तरफ कुछ पक्षी भी हैं। पृष्ठ संख्या 88। बातचीत के लिए 1। यहाँ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। इनमें कौन से पशु पक्षी दिखाए गए हैं? 2। आपने इन पशु पक्षियों को कहाँ-कहाँ देखा है? यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे पेलिकन, हाथी, गैंडा, तेंदुआ, कठफोड़वा, भेड़िया, हिरन, बाघ। 3। इस पाठ में पशुओं के स्वभाव के बारे में क्या-क्या बताया गया है? 4। आप कहाँ-कहाँ की यात्रा पर जाना चाहेंगे और क्यों? पृष्ठ संख्या 89। पृष्ठ संख्या 89 पाठ से। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों के सही उत्तर पर तारे का चित्र बनाइए। यहाँ एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकते हैं। पहला, चाचा अरूप को यात्रा के समय किसने संदेह की दृष्टि से देखा? क, गैंडों ने, ख, हिरणों ने, ग, भैंसों ने, घ, हाथियों ने। 2। काजीरंगा में रॉयल बंगाल टाइगर भी हैं, पर उन्हें देखना कठिन है क्योंकि क, वे कभी दिखाई नहीं देते, ख, वे बड़े हिंसक होते हैं, ग, वे रात में ही निकलते हैं, घ, वे कभी बाहर नहीं निकलते। 3। एक विशाल हाथी
तब तक निगरानी करता रहा जब तक क लेखक और उसके मित्र निकल नहीं गए, ख जीप वहीं खड़ी रही, ग पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया, घ वहां से बाघ चला नहीं गया। सोचिए और लिखिए। 1. यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क. यह पाठ एक पत्र है। यह पत्र किसने, किसे और क्यों लिखा है? ख. मादा गैंडा कब और क्यों हिंसक हो जाती है? पृष्ठ संख्या 90। ग. भारतीय गैंडों की संख्या क्यों घट रही है? घ. भगवान कृष्ण ने हाथी के स्थान पर गैंडे को रण क्षेत्र में भेजने का विचार क्यों छोड़ दिया? अंगः प्रथम दिन की यात्रा के बाद लेखक का मन क्यों नहीं भरा? 2. दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक तोते का चित्र दिया गया है। तोते से संबंधित एक प्रश्न भी दिया गया है। अब आप भी अपनी लेखन पुस्तिका में इस पक्षी से संबंधित 3 और प्रश्नों का निर्माण कीजिए। उदाहरण: यह चित्र किस पक्षी का है? उत्तर: यह चित्र तोते का है। भाषा की बात। 1. कोष्टक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क. आज रिक्त स्थान: ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। कोष्टक में 2 विकल्प दिए गए हैं, भोर और सुबह। ख. हमने एक सींग वाला गैंडा रिक्त स्थान बार देखा। कोष्टक में पहले और पहली शब्द दिए गए हैं। ग. हमारी यात्रा कुछ रिक्त स्थान ही समाप्त हो गई। कोष्टक में धीरे और जल्दी शब्द दिए गए हैं। घ. ड्राइवर हमें एक बील यानी झील की रिक्त स्थान ले गया। कोष्टक में और शब्द दिए गए हैं। अंगः मार्गदर्शक गाइड ने बताया रिक्त स्थान उन्हें देखना कठिन है। कोष्टक में की शब्द दिए गए हैं। 2. सामने जंगली हाथियों का एक झुंड दिखा। यहाँ झुंड शब्द का प्रयोग हाथियों के समूह के लिए किया गया है। भिन्न भिन्न समूहों के लिए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंगूरों का गुच्छा, जूतों की जोड़ी आदि। पृष्ठ संख्या 91। यहाँ पर दिए गए चित्रों का सही नामों के साथ मिलान कीजिए। पृष्ठ में कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे चाबी, हाथी, बच्चे, मधुमक्खी, लोग, लकड़ी। क. यहाँ दिए गए चित्रों का सही नामों के साथ मिलान कीजिए, जैसे चाबी, हाथी, बच्चे, मधुमक्खी, लोग, लकड़ी, भेड़ें। दाईं तरफ दिए गए विकल्प हैं छत्ता, गुच्छा, भीड़, गट्ठर, झुंड, रेवड़, कक्षा। पृष्ठ संख्या 92। ख. अब मिलान किए गए समूह वाले शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, जैसे
मेले में लोगों की बहुत भीड़ लगी थी। इस वाक्य में भीड़ शब्द को उभारा गया है। 3. घोड़ा घास खाता है। घास खाता शब्दों को रेखांकित किया गया है। घोड़ा शाकाहारी है। इस वाक्य में शाकाहारी शब्द को रेखांकित किया गया है। इन वाक्यों में एक ही बात दो प्रकार से व्यक्त की गई है, जैसे घोड़ा घास खाता है वाक्य में घास खाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द शाकाहारी का प्रयोग किया गया है। अनेक शब्दों के लिए इस प्रकार के एक शब्द के प्रयोग से वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। यहाँ दिए गए वाक्यों में रेखांकित वाक्यांशों के स्थान पर तालिका में से एक शब्द चुनकर वाक्यों को पुनः लिखिए। क. काजीरंगा का सौंदर्य देखने योग्य है। देखने योग्य को रेखांकित किया गया है। ख. रश्मि का कार्य प्रशंसा के योग्य है। प्रशंसा के योग्य रेखांकित किया गया है। ग. गौरव को उसके सहपाठी मधुर बोलने वाला लड़का मानते हैं। मधुर बोलने वाला रेखांकित किया गया है। घ. विद्यालय में सप्ताह में एक बार श्रमदान किया जाता है। सप्ताह में एक बार रेखांकित किया गया है। अंग. मेरा बड़ा भाई सैनिक है। बड़ा भाई रेखांकित किया गया है। दाईं तरफ आपके लिए कुछ विकल्प भी हैं, जैसे साप्ताहिक, मृदुभाषी, अग्रज, प्रशंसनीय, दर्शनीय। पाठ से आगे। 1. इस पत्र में बहुत से प्राणियों के नाम आए हैं। आप उन प्राणियों को किस नाम से पुकारते हैं? अपने अभिभावकों की सहायता से कुछ पशु पक्षियों के नाम यहाँ लिखिए। उत्तर लिखने के लिए यहाँ पर 8 रिक्त स्थान दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 93। 2. यहाँ पर भारत के मानचित्र में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान समझाए गए हैं। इसमें दी गई सूचनाओं को समझते हुए दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध। राजस्थान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, बाघों के लिए प्रसिद्ध। मध्य प्रदेश, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध। केरल, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, हाथियों के लिए प्रसिद्ध। उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे पुराना और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, बाघों, हाथियों, हिरणों और पक्षियों के लिए प्रसिद्ध। उत्तर प्रदेश, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का घर। असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध। पश्चिम बंगाल, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध। ओडिशा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभयारण्य। पृष्ठ संख्या 94। क. हाथियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? रिक्त स्थान में अपना उत्तर लिखिए। ख. सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर लिखने के लिए रिक्त स्थान दिया गया है। ग. भारत का सबसे पुराना और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? उत्तर लिखने के लिए रिक्त स्थान है। घ.
स्तंभ क और स्तंभ ख का उचित मिलान कीजिए। स्तंभ क 1 पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, 2 एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध, 3 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, 4 ओडिशा, 5 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। स्तंभ ख 1 दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर, 2 केरल, 3 सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, 4 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, 5 मध्य प्रदेश। यह भी जानें, राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ उपस्थित पेड़ पौधे, पशु पक्षी अपनी प्राकृतिक अवस्था में संरक्षित रहते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार वर्तमान में भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है। पृष्ठ संख्या 95। पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। 1 विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर भारत के किसी एक पक्षी अभयारण्य के बारे में पढ़िए। अपने समूह में मिलकर वहां पाए जाने वाले पशु पक्षियों के चित्र एकत्रित कर या बनाकर उन्हें अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। आप अपनी प्रस्तुति में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित कर सकते हैं। क पक्षी अभयारण्य क्या है? ख इनकी स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ग वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य हैं? घ भारत के 5 प्रसिद्ध राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य कौन से हैं? अंग इनमें कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं? इस जानकारी को ढूंढने तथा लिखने के लिए आप पुस्तकालय, अभिभावक या किसी अन्य स्रोत की सहायता भी ले सकते हैं। 2 यहाँ दिए गए बादलों में मछली और बंदर का चित्र बनाया गया है। अब आप भी दिए गए बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा कीजिए और उसमें रंग भरिए। पृष्ठ में व्हेल मछली और बंदर का चित्र है। पृष्ठ संख्या 96। अब आप भी बिंदुओं को मिलाकर इन दोनों चित्रों को पूरा कीजिए और उनमें रंग भरिए। पृष्ठ संख्या 97। घूमो, देखो। लोकतल झील, मणिपुर। मणिपुर राज्य की लोकतल झील भारत की ऐसी एकमात्र ताजा पानी की झील है जो तैरती हुई दिखाई देती है। इस सुंदर झील में घनी जलीय घास के बड़े बड़े हिस्से तैरते रहते हैं, जिन्हें फुमदी कहते हैं। सोचिए, इन फुमदियों पर मछुआरे अपनी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। फुमदी का सबसे बड़ा द्वीप 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का है। इस द्वीप पर भारत तथा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है, जो केबुल लामजाओ नाम से जाना जाता है। भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार फुमदी में बहु एंजाइम उत्पादक जीवाणु और पौधों की वृद्धि के लिए उपयोगी रसायन भी मौजूद होते हैं। यहाँ अनेक जलीय पौधे और जानवर बिना संरक्षण के फल फूल रहे हैं। मणिपुर का राज्य पशु संगई हिरण भी इस क्षेत्र में घूमता हुआ दिख जाता है। पृष्ठ में नीचे की ओर एक झील है जिसमें कुछ फुमदियां हैं। पृष्ठ संख्या 98। हरे भरे पहाड़ों की नगरी कूर्ग, कर्नाटक। कूर्ग या कोडागु एक बहुत सुंदर पर्यटन स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह कर्नाटक का एक प्रशासनिक जिला है। यहाँ के हरे भरे पहाड़, घने जंगलों, मसालों और चाय कॉफी के बागानों से भरे पड़े हैं।
इस कारण इसकी सुंदरता अद्भुत है। कुर्ग 3 तालुकों क्षेत्रों से मिलकर बना है। मदिकेरी, सोमवारपेट और बिराजपेट। कुर्ग अपने शांत वातावरण तथा सुंदरता के लिए पर्यटकों के मनपसंद स्थलों में से एक है। यहाँ का मौसम अधिकतर सौम्य ही रहता है। गर्मी के मौसम में भी यहाँ का तापमान अधिक नहीं रहता। कुर्ग की मंडल पट्टी पहाड़ी की ऊंचाई से आप आकाश में घूमते बादलों को समीप से देखने का आनंद उठा सकते हैं। कुर्ग कावेरी नदी का उद्गम स्थान भी है। यहाँ के ब्रह्मगिरी तथा पुष्पगिरी अभयारण्य अनेक दुर्लभ पशु पक्षियों के घर हैं, जैसे एशियाई हाथी, चित्तीदार हिरण, सांभर हिरण, गौर, भारतीय बाइसन आदि पशु तथा ग्रे हॉर्नबिल, नीलगिरी फ्लाईकैचर, पन्ना कबूतर आदि पक्षी। पृष्ठ के नीचे कुर्ग क्षेत्र का एक चित्र दिया गया है। यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 5 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, वाचन स्वर शियोली घोष, ध्वनि संपादन कुसुमलता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।